एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स. एंड्रोशियम के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? स्टेमन्स. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब हमारी स्टेमन, ये सब एसेसरी वर्ड्स थे ना, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये किस, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टोक जिसे हम फिलामेंट भी कह सकते हैं, एन एंथर. जो ऊपर का वो मैंने डायग्राम में पार्ट दिखाया था वो क्या था? एंथर. ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड. हर एक एंथर यूजुअली क्या होता है? बाइलोब्ड, मतलब दो लोब्स होते हैं. एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर्स, द पोलन सेक्स. और हर एक लोब में क्या होते हैं? दो चैम्बर्स होते हैं, पोलन सेक. मैं इसको एक बार आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ. सो ये दिख रहा है, दो लोब्स हैं एंड फिर एक लोब में दो चैम्बर्स है जिसे पोलन सेक्स बोलते हैं. सो ये एंथर का स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा. द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन सेक. इन्हीं पोलन सेक में वो हमारा पोलन ग्रेन है ना, मेल गैमेट, वो बनता है. द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन सेक्स. स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड. यानी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो हम उन्हें स्टेराइल बोलते हैं. और स्टेमन के केस में इस स्पेशल केस को बोलते हैं स्टेमिनोड. ये खुद ही कह रहा है स्टेमिनोड, नॉट मैं स्टेमन नहीं हूँ, मतलब मैं स्टेराइल हूँ, सिर्फ नाम का स्टेमन हूँ, रिप्रोडक्शन तो कर ही नहीं रहा. तो एसेसरी वर्ड कहाँ से हुआ? स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स. अब कई स्टेमन्स हो सकते हैं कि वो दूसरे पार्ट्स के साथ चिपके हुए, जैसे पेटल्स के साथ भी वो यूनाइटेड हो सकते हैं. और अमंग देमसेल्व्स, और खुद के साथ भी यूनाइटेड हो सकते हैं. When stamens are attached to the petals, जब stamens petals के साथ अटैच होते हैं तो उन्हें बोलते हैं एपीपेटलस. जैसे कि ब्रिंजल में, तो याद रखना ब्रिंजल में. और एपीफाइलस when attached to the perianth as in flowers of lily. अब पेरियांथ मैंने क्या बोला था? जब वो सेपल्स और पेटल्स में कोई फर्क नहीं रहता, वो आपस में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो उस टर्म को बोलते हैं पेरियांथ. और उसके जो मतलब उसका जो मेंबर होता है, जैसे एक कैलिक्स के मेंबर को सेपल्स बोलते हैं, तो वैसे पेरियांथ के मेंबर को क्या बोलते हैं? टेपल. सो इस तरीके से जब वो टेपल के ऊपर अटैच्ड होते हैं स्टेमन, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस. एपीटेपलस भी बोल सकते हैं, आ जाए तो घबराना मत. द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री. और फिर कहा था ना कि वो खुद के साथ भी हो सकते हैं फ्यूज. तो अगर स्टेमन्स क्या हो सकते हैं? आपस में फ्री भी हो सकते हैं, जिसे हम पॉलीएंड्रस कहेंगे. और साथ में से वेरिंग डिग्री से यूनाइटेड हो सकते हैं, मतलब कुछ कुछ ज़्यादा ही यूनाइटेड हो, कुछ एक दो स्टेमन होंगे तो कुछ और नहीं होंगे, या सारे स्टेमन यूनाइटेड हो सकते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग डिग्रीज में, मतलब अलग अलग तरीके से स्टेमन्स आपस में भी यूनाइटेड या फ्री हो सकते हैं. द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और अ बंडल. एक बंडल हो पूरे स्टेमन्स का, एक मोनो अडेल्फस, एज इन द चाइना रोज. मैं अभी इसके एग्जाम्पल्स की अच्छी सी ट्रिक बनाऊंगी. और टू बंडल्स, और स्टेमन्स के दो बंडल्स बने हुए, यानी मान लो 10 स्टेमन्स है, एक तो फ्री है और 9 बिल्कुल फ्यूज्ड है, तो दो बंडल्स है, तो उसे बोलते हैं डाई अडेल्फस. और ये किसके केस में होते हैं? पी के, यानी मटर. और इनटू मोर देन 2 बंडल्स, और अगर स्टेमन्स के 2 से ज़्यादा बंडल्स बने हो तो उसे बोलते हैं पॉलीअडेल्फस, जैसे कि सिट्रस में. देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ. ये मैं अभी इसके तीनों के एग्जाम्पल्स बताऊंगी, पहली वाली लाइन और रीड कर लेते हैं. एक और टर्म आ रही है, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ स्टेमन्स. मतलब एक ही फ्लावर में स्टेमन्स, एक ही कैटेगरी के लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक कुछ की लेंथ वो ज़्यादा हो, लंबी, और कुछ की छोटी हो. जैसे कि साल्विनिया और मस्टर्ड में. जैसे मस्टर्ड में क्या होता है? जो 4 होती है स्टेमन्स वो लॉन्ग होती है, और 2 स्टेमन्स होती है जो शॉर्ट होती है. जो 4 स्टेमन्स होती है ना वो अंदर की साइड होती है, जो दो शॉर्ट स्टेमन्स होती है वो बाहर बाहर होती है उन 4 लॉन्ग स्टेमन्स के. तो इस तरीके से अरेंजमेंट भी हो सकता है. इसके एग्जाम्पल्स दिए है साल्विया एंड मस्टर्ड. अब मुझे ऐसे, मतलब मैं इसको ऐसे याद कर लेती हूँ कि मतलब ऐसे ना, ऐसा डिफरेंस होना भी ज़रूरी होता है कि सब अलग अलग हो तो ऐसा मस्ट होता है. और साल्विया में ऐसे ही थोड़ा बहुत याद रह जाता है, मुझे इसकी ट्रिक नहीं है. बट ये जो ऊपर अडेल्फस, पॉलीअडेल्फस, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, इसकी अच्छी ट्रिक है, ये बताती हूँ. सो हियर इज़ अ ट्रिक. तो यहाँ पे क्या देखो, मोनोडेल्फस, इस वजह से ध्यान रखो. चाइनीज़ की बाल देखो कैसे होते हैं ना, मैंने कहा इतना अच्छे से ड्रॉ कर रखा है. तो चाइना रोज़ इस तरीके से याद रह जाएंगे. चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ पीपल के ऐसे बाल होते हैं ना, एक
बिल्कुल ऐसी चोटी बनी हुई। तो इस तरीके से एक ग्रुप हो तो मोनोडेल्फस, एग्जाम्पल चैनरोस। इस तरीके से मैंने इसको इमेजिन कर लिया कि ऐसे हमने योग का किया और उसके ऊपर एक मटर रखा है। तो ये डायाडेल्फस, ये 2 फिंगर्स मेरी 2 ग्रुप को बता रहे हैं, स्टेमन्स को। सो इधर पी है, ये जो बीच में बॉल टाइप दिख रहा है, सो एग्जाम्पल पी। और पोलियोडेल्फस का मैं से ये था, एक ऐसी शरारती से लड़के ने अपने बाल आजकल नहीं कर लेते ऐसे स्पाइक से बना लेते, तो उसके अंदर ना एक एक नींबू घुसा हुआ, एक नींबू घुसाया हुआ है, डाला हुआ है। सो सिट्रस, क्योंकि सिट्रस वही होता है, लेमन ही होता है। सो इस तरीके से ये याद रह जाएंगे। एग्जाम्पल्स डन हो गया, एंड्रोशियम डन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइनोशियम कवर करेंगे।